ब्राह्मण देव कैसे सामंजस्य बिठाए हुए हैं कि इस पत्नी के साथ भी अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में 6 सुख हैं। क्या है वो 6 सुख? सुनिए। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च बसस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। क्या? अर्थागमो नित्य, नित्य अर्थ का आगम होता रहे, धन आता रहे और आरोग्यता बनी रहे। 2 अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पत्नी प्रिय होनी चाहिए जो आपसे प्रेम करे, और प्रियवादिनी भी होनी चाहिए, प्रेम से बोलने वाली। लेकिन यहां धुंधली तो बड़ी कर्कशा है, प्रेम से नहीं बोलती। बसस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या, बसस्य पुत्र, बस में रहने वाला पुत्र अर्थात आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थ करी विद्या, जिस विद्या का आप अध्ययन करते हो उससे धन का भी आगम होना चाहिए। ये 6 सुख हैं पृथ्वी के। और आत्मदेव के पास ये सुख है। उसकी पत्नी इतनी सीलवान है, वो तो बहुजल्पिका है, क्रूरा है, झगड़ालू है, लेकिन फिर भी ज्ञान होने के कारण वो ब्राह्मण देवता अपना जीवन प्रेम से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था कि कोई संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, तो जानते थे कि जहां संतति नहीं है जिस घर में, वो तो बेकार है। शास्त्र क्या कहते हैं कि जिस घर में संतान नहीं है वो घर शून्य है। जिसके बंधु बांधव नहीं है इसके लिए दिशाएं शून्य है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यम अबांधवा मूर्खस्य हृदये शून्यम सर्वशून्यम दरिद्रता। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर में संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, वो घर शून्य है। दिशा शून्यम अबांधवा, जिसके भाई बहन रिश्तेदारी नहीं, उसके लिए सारी दिशाएं शून्य है, कहां जाएगा। मूर्खस्य हृदये शून्यम, मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य है। सर्वशून्यम दरिद्रता, जो दरिद्र व्यक्ति है उसके लिए हर जगह शून्य, कहां जाएगा। यहां आएगा, यहां दूध काट देंगे, वहां जाएगा, वहां दूध काट देंगे। आत्मदेव जी को लगा कि बेटा बेटी तो है नहीं, तो घर शून्य है। दोनों को बड़ा दुख,